नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटिकल शिक्षा। आज हमारी क्लास है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आइए चर्चा करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 क्या कहता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है। प्रसिद्ध संविधान विदिक ग्रेनविल ऑस्टिन, नाम याद रखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रॉसटोन ऑफ द नेशन में निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये बात किसने कही है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये बात कही है। अगला हमारा पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद हम पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, फिर से रिपीट करता हूँ, 1 से 4 तक हमने पढ़ा है। वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। ठीक है, उसके बाद हम 5 से 11 पढ़ते आए हैं। उसके अंदर हमने नागरिकता पढ़ी है, नागरिकता पढ़ी है उसके अंदर। ठीक है, फिर हमने 12 से लेकर 35 तक पढ़ा है। उसके अंदर हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। उससे आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 38 क्या कहता है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इम्पोर्टेंट है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व 39 के अंदर आते हैं। अगला हमारा 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर। अनुच्छेद 41 से कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, अनुच्छेद 40 के अंदर। ठीक है, क्या कहता है? महात्मा गांधी, इम्पोर्टेंट है, देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा। ठीक है, मनरेगा आप जानते होंगे, 2009 का ये मनरेगा इसका नाम पड़ा था 2 अक्टूबर 2009 को। उससे पहले ये नरेगा के नाम से जाना जाता था। पढ़ेंगे इसके बारे में। काम पाने के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत हैं। बेरोजगारी, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार इसी के अंदर आती हैं। अनुच्छेद 42 है हमारा, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 है कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 क के अंदर है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना। ख के अंदर है सरकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन एवं नियंत्रण। ठीक है, 44 नंबर है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 44 है। अनुच्छेद नंबर 45 देखिए, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अंत स्थापित है। ठीक है, अगला हमारा है पॉइंट नंबर 46 है, अनुच्छेद नंबर 46, अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान है। 47 है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, 48 नंबर है कृषि और पशुपालन का संगठन है। ठीक है, 48 के अंदर क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन है। अगला हमारा 48 के अंदर क्या आता है? राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। किसके अंदर है? 48 के अंदर राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 49 के अंदर है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसके अंदर है? अनुच्छेद 50 के अंदर है। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
अब अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसके अंदर बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 76 द्वारा अनुच्छेद 39 क जोड़ा गया, न्याय एवं निःशुल्क सहायता। 6 जोड़ा गया, बालकों द्वारा अल्पसंख्यक व्यक्तियों की पोषण से रक्षा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा अनुच्छेद 43 क, अनुच्छेद 48 क जोड़ा गए थे। ठीक है, जो आपने पढ़ा है पीछे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 45 अनुच्छेद 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देखभाल, ये बाद में जोड़ा गया था। अगला है 97वें संविधान संशोधन 2011 43 ख बाद में जोड़ा गया। भाग 4 के बाहर के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इनके बाहर के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, पहला है सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, अनुच्छेद 16। ठीक है, 325। मातृभाषा में शिक्षा भाग 17 के अंदर आता है, अनुच्छेद 350 के अंदर है। ठीक है, ये बाहर के हैं जो इसके अंदर नहीं दिए गए हैं। अगला है हिंदी भाषा का विकास भाग 17 अनुच्छेद 351। ठीक है, 351 हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, ये आपके कुछ नीति निर्देशक तत्वों के पॉइंट थे। ठीक है, देखिए इसके अंदर हम अच्छे से अनुच्छेद कवर कर रहे हैं, भाग कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।